मेरा नाम कैटरीना है और ये कहानी 9 साल पहले की है जो मेरे साथ घटी थी। मेरी दादी कहा करती थीं कि जब कोई इंसान मरने वाला होता है तो वो जाने से पहले कोई संकेत दे सकता है। मैं इस पर विश्वास नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि ये बस एक पुरानी मान्यता है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मेरी एक बहन है, उसका नाम क्लेमेंटीना है। वो मेरे लिए एक परफेक्ट बहन थी, दयालु, प्यारी और ऐसी इंसान जिससे मेरी हमेशा अच्छी बनती थी। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। 18 अप्रैल 2015 की बात है। उस दिन मैं घर पे अकेली थी। क्लेमेंटीना अपनी दोस्तों के साथ ट्रिप पर गई थी और मेरे माता पिता मेरे कजिन के बर्थडे पार्टी में गए थे। ये एक आम शनिवार की रात थी। मैंने कुछ नूडल्स बनाए और अपनी पसंदीदा मूवी देखने लगी। मूवी देखते हुए मुझे नींद आने लगी क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। मैं तुरंत बिस्तर पर चली गई और सो गई। तभी अचानक मेरी नींद खुली। कोई मेरे बालों को धीरे धीरे सहला रहा था और मेरी पसंदीदा लोरी गा रहा था। अंधेरे कमरे में भी मैं तुरंत समझ गई कि वो कौन थी। वो क्लेमेंटीना थी। मैंने उसका नाम लेकर पूछा कि वो कब घर आई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे कहा कि वापस सो जाओ, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। वो बस गाती रही, मेरे बालों को सहलाती रही। यह अजीब था क्योंकि वो कभी गाना नहीं गाती थी। वो लगातार गाती रही और धीरे धीरे उसकी आवाज़ ठंडी और डरावनी लगने लगी। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। मेरा शरीर जकड़ गया। मैं एक उंगली तक नहीं हिला पा रही थी। मैं पूरी तरह से जम गई थी। मैं सोच रही थी कि ये कोई बुरा सपना है, लेकिन ये सब हकीकत था। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, ना उसे दूर कर सकती थी, ना ही भाग सकती थी। कुछ क्षण बाद उसने गाना बंद किया और बस इतना कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग में बहुत याद करूंगी कैटरीना। उसकी आवाज़ ठंडी और सिहरन पैदा करने वाली थी। इतना कहकर वो उठी और बिस्तर से चली गई। मैंने चैन की सांस ली। क्या वो नशे में थी? क्या वो नींद में चल रही थी? मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। अगली सुबह जब मैं उठी तो देखा कि मेरे माता पिता लिविंग रूम में रो रहे हैं। मैंने हैरानी से पूछा। मेरी माँ ने जो कहा उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। तुम्हारी बहन का कल रात एक्सीडेंट में निधन हो गया, मेरी माँ रोते हुए बोली। मैं वहीं खड़ी रह गई, जमी हुई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो क्या कह रही हैं। दुख और सदमे की लहर मेरे ऊपर छा गई। तभी मुझे रात की घटना याद आई। दादी की वो बात भी याद आई कि कोई मरने से पहले संकेत दे सकता है, और क्लेमेंटीना के वो आखिरी शब्द, मैं तुम्हें स्वर्ग में बहुत याद करूंगी। क्या वो मुझे अपने जाने का संकेत देने आई थी? मैं उस समय क्यों नहीं समझ पाई? मेरे मन में सवाल ही सवाल थे, पर जिस बात को मैं आज भी नहीं स्वीकार पाई हूँ वो ये कि वो सचमुच जा चुकी है। उस रात को बीते 10 साल हो चुके हैं। जब मैं ये लिख रही हूँ तब भी मेरी आंखों में आंसू है। मैं आज भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाई हूँ कि वो इतनी कम उम्र में हमें अलविदा कह गई। पर एक सवाल आज भी मेरे दिल में है, क्या वो सच में मुझे संकेत दे रही थी? उसकी आवाज़ इतनी डरावनी क्यों लग रही थी? शायद ये मेरा भ्रम था, या शायद नहीं।